नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संवेदनशील फैसले से आज उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की अविरल धारा बह रही है। योगी सरकार के द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक फैसले से किस तरीके से आम जनमानस की जिंदगी में बदलाव नजर आ रहा है, ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम फतेहपुर की सदर विधानसभा क्षेत्र और अयाशा विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे योगी सरकार की लगभग 4 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर क्या कहती है इस क्षेत्र की जनता। प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की आबादी ही अपना परिवार है और इसके तरह हम तो सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। इस 24 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली हो, इनके जीवन में मंगल हो और इन सबको न केवल विकास की योजनाओं के साथ जोड़ना बल्कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी सरकार कर रही है। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में हम मौजूद हैं फतेहपुर की सदर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम जाएंगे भोली भाली जनता के बीच और जानेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सराहनीय नेतृत्व में तमाम चुनौतियों को पीछे छोड़कर आज किस तेजी से सदर विधानसभा क्षेत्र विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ जानेंगे योगी सरकार के विकास कार्यों को लेकर आज आम जनता की जिंदगी में कितना बदलाव आया है। आइए जानते हैं कि ओम घाट भिटौरा में कितनी तत्परता से कराए जा रहे हैं पर्यटन विकास कार्य। 4.91 करोड़ रुपए की लागत से ओम घाट भिटौरा में पर्यटन विकास कार्य। सुविधाओं के विकास से ओम घाट भिटौरा में पर्यटन की संभावनाओं को मिला विस्तार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में टूरिज्म के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए योगी सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। तो क्या योगी सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदम से टूरिज्म को मिल रही है रफ्तार? इसकी हकीकत जानने के लिए हम मौजूद हैं फतेहपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र स्थित ओम घाट में। इस ओम घाट के सौंदर्यीकरण के लिए योगी सरकार के द्वारा काम तो बहुत किए गए हैं, तो क्या इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है? आइए इसकी हकीकत भी जान लेते हैं। काफ़ी अच्छा लगा। मैं तो अभी पहली बार आई हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा था। यहाँ स्टीमर वगैरह भी है, तो हम लोग ने पूरी राइड भी की वहाँ से। बहुत अच्छा काम कर रही है योगी सरकार एंड ये अच्छा इनिशिएटिव है। हम सरकार को खूब धन्यवाद करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे मतलब सारी व्यवस्थाएं देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक सुकून सा मिल रहा है कि हाँ, जो चीज़ें होनी चाहिए हमारे हिंदू धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए, पक्के घाट और ये मतलब साफ़ सफाई, योगी सरकार को काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। पहले थोड़ा ज़्यादा ऐसे घाट वगैरह नहीं था, अभी थोड़ा घाट बन गया है, थोड़ा अच्छा हो गया है, स्टीमर वगैरह भी हो गया है, तो थोड़ा भी अच्छा लगता है आने में। चेंजिंग वगैरह के लिए भी ठीक हो गया है, तो हम लोगों को कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि लेडीज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। योगी सरकार का कदम तो बहुत अच्छा है और वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। ऐसा नहीं बना हुआ था, घाट नहीं थे और चेंजिंग रूम भी नहीं था, बच्चों को भी थोड़ा डेंजरस होता था जाने के लिए। तो अभी सीढ़ियाँ बन गई हैं और घाट बन गया है, तो अच्छा लगता है, सब लोग आते हैं, तो चेंजिंग रूम भी है। इसके लिए तो खैर बहुत अच्छा कदम है योगी सरकार जी का, और आगे चीज़ों में भी बहुत अच्छा हो रहा है। वो ऐसे ही काम करते रहे, हमारा देश का नाम ऊंचा रहे। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि महर्षि भृगु का आश्रम था और जब गंगा अवतरण हुआ उस समय उनका आश्रम यहीं था। और चूँकि वो एक विद्यालय का संचालन करते थे, संस्कृत विद्यालय का, वेद पाठियों का, तो गंगा की धारा में उनका वो विद्यालय समाहित हो रहा था। इसलिए उन्होंने गंगा को उत्तर की ओर मुड़ने के लिए कहा और जब उन्होंने संकेत किया तो गंगा उत्तर की ओर मुड़ गई है। ये लोक कथा है। पर्यटन के क्षेत्र में योगी सरकार ने एक गंगा टावर का निर्माण किया है और दूसरा निर्माण सरकार का यात्री भवन है। यहाँ बाहर से भी आते हैं और आसपास के जनपदों के भी लोग आते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि योगी सरकार बहुत सुंदर ढंग से लोगों को मदद दे रही है। आइए अब देखते हैं कि स्थानीय जनता हेतु किस तरह रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है जरबेरा फूलों की खेती। जरबेरा फूलों की खेती को प्रोत्साहन दे रही है प्रदेश सरकार। 70 लाख रुपए की लागत से रमवा गांव में जरबेरा फूलों की खेती से हुआ रोजगार सृजन। सरकार हर एक क्षेत्र में सहयोग कर रही है
सब्सिडी का लाभ दे रही है, तकनीक के साथ किसान को जोड़ने का कार्य कर रही है, ड्रिप इरिगेशन की सुविधा का लाभ और उस पर सब्सिडी दे करके किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य कर रही है, बीज से लेकर के बाजार तक की सुविधा हर एक किसान के लिए उपलब्ध कराने में सहयोग कर रही है। स्वाभाविक रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार की इन सुविधाओं का लाभ लेकर के हम न केवल बाजार की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि एक सामान्य उपभोक्ता को भी महंगाई की मार से बचाने में भी हमारी भूमिका हो सकती है। साथ साथ किसानों की आमदनी को भी कई गुना हम बढ़ा सकते हैं। फूल इन दिनों इंसानों की जरूरत किस तरीके से बनते जा रहे हैं, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। शादी हो, विवाह हो या फिर मंदिरों की सजावट करनी हो या फिर पूजा में फूलों का इस्तेमाल करना हो, कोई भी समारोह फूलों के बिना अब अधूरा सा लगता है। और इसलिए सूबे में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों की खुले दिल से सहायता कर रहे हैं। और इसकी एक हकीकत हमें देखने को मिली फतेहपुर की सदर विधानसभा क्षेत्र स्थित रमवा गांव में, जहां पर योगी सरकार की मदद से जरबेरा फूल प्लांट का निर्माण किया गया है। अब इसके बनने से किसानों को किस तरीके से मदद मिल रही है और किस तरीके से उन्हें फायदा पहुंच रहा है, आइए जानते हैं। इस पर जो है सरकार की तरफ से जो है आंशिक मदद मिलती है जो है, और ये जरबेरा नामक जो है फूल है, ये यहाँ से बड़े बड़े शहरों पे जाता है जो है। ये कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों में इसकी ज़्यादा खपत है जो है। और जैसा कि यहाँ वर्कर हैं जो किसान मजदूर, उनको भी जो है यहाँ पर काम मिल रहा है जो है। योगी सरकार का यह कदम काफ़ी सराहनीय है। इससे लोगों की जो है दिनचर्या में जो है काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे लोग जो बाहर से हमारे भाई लोग आए हुए हैं जो है, उनके पास कोई वर्क नहीं था, उनको यहाँ पर वर्क मुहैया कराया जा रहा है जो है। हमको काम दिया है तो काम करके जाते हैं, अपने घर जाते हैं, यहाँ मेहनत करते हैं, पैसे मिलते हैं। अब खुश हैं हम, पैसे मिलते हैं। बहुत दिक्कतें थी, ज़्यादा काम मजदूरी नहीं मिलती थी, तो अब मजदूरी मिलती है, करते हैं काम। बहुत योगी सरकार को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि हमें काम करने को मिलता है। दिक्कतें ये रही है, काम नहीं मिलता रहा है और जाते रहे लेबर मजदूरी फतेहपुर काम करने जाते रहे। उसके बाद जब लग गया तब इसमें काम दवाई डरते रहे और पैसा भी मिलते रहे। योगी सरकार को धन्यवाद। आइए आप जानते हैं कि उत्तम शिक्षा व्यवस्था की किस तरह बुनियाद रख रहा है हाई स्कूल भवन। 58 लाख रुपए की लागत से अंदौली वार्ड में हाई स्कूल भवन का निर्माण। हाई स्कूल भवन के निर्माण से शिक्षा व्यवस्था में हुआ बड़ा सुधार। किसी भी प्रदेश में विकास की गति के लिए जरूरी है उस क्षेत्र में शिक्षा को मजबूती मिले, और इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ग्रामीण बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी कड़ी में फतेहपुर की सदर विधानसभा क्षेत्र स्थित अंदौली वार्ड में 58 लाख की लागत में राजकीय हाई स्कूल का निर्माण किया गया है। अब इसके बन जाने से बच्चों को किस तरीके से फायदा मिलेगा, आइए जानते हैं। जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे वार्ड के जितने भी स्टूडेंट बाहर अब तक 3-4 किलोमीटर बाहर पढ़ने जाते थे, उनका अभी यहाँ पे भविष्य हम शुभकामना करते भविष्य अच्छा होगा। और करीब में यहाँ पे लड़कियाँ और बच्चे सब यहाँ पे आ जा सकते हैं और यहाँ के आसपास के गांव के लोग भी आके यहाँ पे इल्म हासिल कर सकते हैं। पहले परेशानी ये होती तो मैं खुद यहाँ से पहले 3-4 किलोमीटर पढ़ने जाता था स्कूल राधानगर तरफ, और अभी नया निर्माण हुआ है स्कूल का, तो इससे बेहतर भविष्य की हम कामना करते हैं। बच्चे जो दूर जाते थे शिक्षा के लिए तो उनको नज़दीक हो जाएगा और इससे शिक्षा अच्छी प्राप्त होगी और काफ़ी लोग आगे बढ़ेंगे, उन्नति की ओर जाएंगे जो दूर दूर जाते थे। और गरीब बच्चे जो थे यहाँ पे वो नहीं पढ़ा सकते थे अच्छे स्कूलों पे, लेकिन अब ये स्कूल खुल गया है राजकीय, तो इसमें कम फीस होगी और तो उसमें अपने बच्चों को वो अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं। इसमें हम लोगों को ये फ़ायदा होगा कि हम लोग बहुत दूर दूर पढ़ने जाते थे, अब हमारे जो भाई बहन होंगे वो पास में पढ़ेंगे आके। तो इसमें ये फ़ायदा है कि जो लड़कियां और लड़के नहीं दूर जा पाते थे, नहीं पढ़ पाते थे, वो अब यहाँ पर पढ़ पाएंगे, उनको शिक्षा की प्राप्ति मिलेगी यहाँ। ये बहुत अच्छा कदम है, जो भी हो रहा है बहुत सही हो रहा है। फतेहपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में कराए गए कुछ प्रमुख विकास कार्यों का ब्यौरा।
9.16 करोड़ रुपए की लागत से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों एवं नगरीय मलिन बस्ती में आसरा का निर्माण। 4.87 करोड़ रुपए की लागत से हसवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से जनता को मिली बड़ी सहूलियत। 4.51 करोड़ रुपए की लागत से ITI फतेहपुर में कार्यशालाओं का निर्माण। 80 लाख रुपए की लागत से मलवा में कृषि कल्याण केंद्र के निर्माण से किसानों को दिया खास तोहफा। फतेहपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र में जाकर हमने देखा किस तरीके से वहां विकास की लहर चल रही है और कैसे जनता की जिंदगी में बदलाव नजर आ रहा है। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में अब हम मौजूद हैं फतेहपुर की आया शाह विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम जानेंगे यहां पर विकास को लेकर किस तरीके से काम हुए हैं और योगी सरकार के वादे और दावे को लेकर क्या कहती है जनता। आइए जानते हैं कि आया शाह क्षेत्र की महिलाओं का किस तरह बदल रहा है जीवन। आजीविका मिशन। आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बेसन, दलिया, अचार एवं पापड़ का निर्माण। महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बना रहा है आजीविका मिशन। हम इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर के आया शाह विधानसभा क्षेत्र के सुजानपुर गांव में, जहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाकर किस तरीके से ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल रही है और किस तरीके से वो आत्मनिर्भर बन रही हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। पहले तो हम घर से नहीं निकलते थे, हमको कुछ जानकारी नहीं थी। फिर हमने समूहों को देखा, ये सब कैसे हम आजीविका अपनी चला सकते हैं, उसमें मुझे जानकारी मिली। मैंने बेसन, दलिया, दाल, बड़ी और पापड़ का काम शुरू किया। इससे मुझे कुछ लाभ मिलने लगा और मेरी घर की स्थिति सही हो गई। योगी सरकार ने हमको आजीविका मिशन में शामिल करके ये सारी जानकारी देकर आगे बढ़ाया है, इसलिए हम योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं। कोई रोजगार नहीं था, अब उससे जुड़ के हम रोजगार करने लगे हैं, पापड़ बना रहे हैं, बच्चों का पेट पाल रहे हैं। धन्यवाद बोलेंगे योगी सरकार को कि हमें रोजगार मिला। आजीविका मिशन से जब नहीं जुड़े थे हमें बहुत दिक्कत आई थी, जब से आजीविका मिशन में जुड़ गई हूँ तब से मुझे बहुत लाभदायक मिला। योगी सरकार को मैं धन्यवाद बोल रही हूँ। जब हम समूह में नहीं जुड़ी थी तो हमको बहुत तकलीफ रही। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी हैं, न खेती न पाती। जब समूह में हम जुड़ गए तो वही से हमको बहुत लाभ मिली। हम योगी जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए ये काम तो दलिया है, बेसन है, ये काम करने लगे। आइए देखते हैं कि आया शाह क्षेत्र में विधायक निधि के माध्यम से किस तरह किया जा रहा है समाज का कल्याण। आया शाह क्षेत्र में विधायक निधि से दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल वितरण। आया शाह क्षेत्र में जन सुविधाओं के विकास से समाज का कल्याण। हम इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर के आया शाह विधानसभा क्षेत्र के सुजानपुर गांव में। हमारे साथ एक बुजुर्ग दिव्यांग मौजूद है जो चल फिर नहीं पाते थे। ऐसे में स्थानीय विधायक किस तरीके से उनका सहारा बनकर आए और किस तरीके से उनकी जिंदगी बदली है, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे को बहुत दिक्कतें होती थी चलने फिरने में, हम असमर्थ थे। अब हमें साइकिल मिल गई है, हमें बहुत सहारा मिल गया है। हमें मिली ये कि नहीं जो हम चल फिर नहीं पाते थे तो हमारे विधायक ने सोचे कि चलो विकलांगों के लिए ये सहारा दें हम, तो हमारे को वही सहारा मिला है। आदित्यनाथ को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत न किया हुआ। आया शाह विधानसभा क्षेत्र में कराए गए कुछ प्रमुख विकास कार्यों का ब्यौरा। 11.71 करोड़ रुपए की लागत से बहुआ में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण। 80 लाख रुपए की लागत से असोथर में कृषि कल्याण केंद्र के निर्माण से कृषकों को मिली राहत। 72.23 लाख रुपए की लागत से बल्ला का डेरा तिराहा सरकंडी में लेपन स्तर के कार्य से सवरी क्षेत्र की तस्वीर। 52.05 लाख रुपए की लागत से ग्राम जोगी का डेरा से मेन रोड तक डामरीकरण का कार्य पूरा। फतेहपुर की सदर विधानसभा क्षेत्र और आया शाह विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच जाकर हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में आज दोनों ही क्षेत्रों की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। तभी तो आज उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक बिना किसी फिक्र के अपने परिवार के साथ एक सुखद जिंदगी बिता रहा है। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए एपिसोड के साथ और सामने लाएंगे उत्तर प्रदेश के बदलाव की नई और सच्ची तस्वीर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।